फ्रेंड्स, अगर आप HVAC से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा चिल्ड 60 HP इसकी कैपेसिटी है। अब हम इसके बैरिंग चेंज करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले इसका बैक कवर खोलेंगे। इसके ऊपर मेरी एक पहले भी वीडियो है, वो वीडियो काफ़ी लंबी थी, इसको हमने शॉर्ट किया है। तो ये आप देख रहे हैं, इसका हम जो फ़ैन का लॉक है, सबसे पहले हम इसका कवर खोल के बैक कवर, उसके बाद हम इसका फ़ैन का लॉक खोलेंगे, उसके बाद हम इसका फ़ैन उतारेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि आपके टाइम की बचत। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखें, इसमें भी आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। ये एक शॉर्ट वीडियो है। तो ये आप देख रहे हैं। अब हम इसका फ़ैन, प्लास्टिक फ़ैन, इसको आराम से उतार लेंगे। इसके नीचे हमारी, ये आप देख रहे हैं, शाफ्ट है। शाफ्ट के ऊपर आपके ऊपर काटर पिन है, काटर पिन को उतार लेंगे। उसके बाद आपने इसकी बैक प्लेट, ये आप देख रहे हैं, ये बैरिंग की ग्रीसिंग के लिए प्लेट, बैक प्लेट लगाई जाती है। ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर नोज़ल है और नोज़ल से आप ग्रीस गन से इसकी ग्रीसिंग कर सकते हैं। इस जगह पे इसकी ग्रीस सील होती है ताकि आपकी ग्रीस बाहर ना आए। इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि ये शाफ्ट से अलहदा हो जाए। अब हम इसकी, इसके बाद हम इसकी प्लेट को उतार लेंगे। हमने इसके चारों बोल्ट खोल लिए हैं। बैक प्लेट के, बैरिंग की बैक एक्सटर्नल प्लेट है, इसको दोनों साइड पे प्लेट होती है बैरिंग की, इनसाइड और आउटसाइड। जो स्क्रू नट बोल्ट हमने खोले हैं वो इसके क्रॉस प्लेट जो होती है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। अब हम इसको हल्की सी हीटिंग करेंगे फ्लैट स्क्रू की मदद से। तो ये प्लेट जो है, ये बैक प्लेट है, इसको हम ग्रीसिंग प्लेट भी कहते हैं। इसके ऊपर ग्रीसिंग नोजल है, इसको हम देख रहे हैं, ये अब हमारी अलहदा हो चुकी है। इसके नीचे हमें बैरिंग नज़र आ जाएगा। इसके सामने आपको बैरिंग का नंबर भी है, अगर आपका बाहर साइड पे नंबर आपने रखा है तो वो भी नंबर नज़र आ जाएगा। अब हम इसके रूटर को बाहर निकालने के लिए मोटर के इसके फ्रंट का जो मोटर केसिंग है उसको खोलेंगे। उसके बाद हम इसको हल्की हल्की हीटिंग करेंगे। ये आप देख रहे हैं, हमने सिल्वर हैमरिंग इससे करेंगे, सिल्वर की हैमरिंग इस्तेमाल करेंगे ताकि शाफ्ट वगैरह हमारी प्रॉब्लम ना करे बाद में इसकी फ़िटिंग के दौरान। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब हम हल्की सी सिल्वर हैमरिंग कर रहे हैं। तो ये मोटर हमारी, ये आप देख रहे हैं, फ्रंट का कवर है वो हमारे मोटर का वो ओपन हो रहा है। इसके बाद हम इसको रूटर को बेल्ट की मदद से उठा लेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये अब हमारा जो रूटर है वो हमारी वाइंडिंग से या हमारी मोटर की स्टेटस से वो आउट हो रहा है। तो अब हम इसको बेल्ट की मदद से उठा लेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। इसको काफ़ी एहतियात से निकालें ताकि आपकी जो वाइंडिंग है वो डैमेज ना हो। तो ये आप देख रहे हैं, हमने इसको बेल्ट डाली है, उसके साथ साथ हम हल्की हल्की इसको सिल्वर हैंगरिंग कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, अब हमारी तकरीबन सारी बाहर आ चुकी है हमारी मोटर से। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम बेल्ट है जो उसको रूटर के ऊपर कर लेंगे इस जगह पे, ताकि आपका वेट है वो बेल्ट के ऊपर आ जाए। तो इसको आपने बड़ी एहतियात से इसको बाहर निकाल लेना है। ये आप देख रहे हैं, अब हमारा जो रूटर है वो मोटर की वाइंडिंग से बाहर आ चुका है। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर वाइंडिंग आपको नज़र आ रही है। तो इस तरीके से इसकी हम बाहर निकालेंगे। अब हम इसके बैरिंग चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे इसके बैरिंग हम किस तरीके से। या तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी जो कपलिंग है जो पंप के इम्पेलर के साथ कनेक्टेड होती है उसको उतारेंगे। उसके बाद हम इसकी जो पिन है, काटर पिन भी इसको बोलते हैं, इसको उतारेंगे। ये आप देख रहे हैं, उसके बाद ये आप देख रहे हैं, इसको हम काटर पिन को उतारने के बाद हम इसका जो फ्रंट का कवर है, फ्रंट ग्रेसिंग प्लेट है बैरिंग की, उसको उतारेंगे और वो भी आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से फ्रंट और बैक प्लेट कनेक्टेड। ये आप देख रहे हैं, अब हम इसके जो फ्रंट साइड है मोटर के कवर की, उसकी जो फ्रंट बैरिंग की प्लेट है, बाहर की प्लेट है, उसको खो रहे हैं। इसके ऊपर भी ग्रीसिंग नोजल होती है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसके चारों बोल्ट स्क्रू क्रॉस जो इसके होते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ, जो इसकी बैक प्लेट के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारी जो प्लेट है वो लैदा हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं, चारों बोल्ट खुल जाएंगे, हम इस प्लेट को लैदा करेंगे। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से हमारी फ्रंट की प्लेट भी अलहदा हो गई। अब हमने इसको हल्का सा हीटिंग करना है, जो इसकी प्लेट है वो बैरिंग से अलहदा हो जाए। इसके लिए क्या तरीका होता है कि आप इसको उल्टा, ये आप देख रहे हैं, इसको हम स्ट्रेट, रूटर को स्ट्रेट कर देंगे, इसमें इनके उसको हम खड़ा कर देंगे। ये आप देख रहे हैं, हल्की सी हीटिंग करेंगे फ्लोर के ऊपर, तो ये जो आपका कवर है ये आपका उतर जाएगा। तो अब हम इसके बैरिंग को पुलर की मदद से पुल करेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं, अब हम बैरिंग को पुलर की मदद से हम इसमें से बाहर निकाल रहे हैं। शाफ्ट के ऊपर से हम बैरिंग को रूटर की मदद से, ये आप देख रहे हैं, हमारा जो बैरिंग है ये उतर चुका है। अब हम दूसरे बैरिंग को भी उतारेंगे इसी तरीके से पुलर की मदद से। इसके लिए आपका पुलर अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि आपका पुलर, इसके ऊपर काफ़ी बड़े बैरिंग है तो आपका पुलर मजबूत होगा तो आसानी के साथ आप इसको निकाल लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारा जो दूसरा बैरिंग है वो भी उतर चुका है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। ये आप देख रहे हैं, हमारा फ्रंट साइड का भी बैरिंग उतर चुके हैं, दोनों साइडों के हमारे बैरिंग उतर चुके हैं, फ्रंट और बैक साइड का भी उतर चुका है। तो अब हम इसकी, आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीस प्लेट है हम इसको भी ग्रीसिंग सील होती है, उसको बोलते हैं।
वो भी हमने इसमें लगा दी अच्छे तरीके से साफ़ करके दोबारा। अब हम इसको हल्की हल्की ग्रीसिंग करेंगे और इसको दोबारा हम सिल्वर हैमरिंग की मदद से इसको फिक्स कर देंगे बैरिंग को इसकी शाफ्ट के ऊपर। ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लूज़ भी नहीं जाना चाहिए और बिल्कुल टाइट भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल आपकी सिल्वर हैमरिंग के साथ इसको फिक्स होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इसको सिल्वर हैमरिंग कह लें, इसको पाइप हैमरिंग कह लें। तो अब हम इसको इसके अंदर फिक्स करेंगे। तो आपके जो पाइप का साइज़ है वो आपके बैरिंग के जो इनसाइड रिंग है उसके साइज़ का होना चाहिए, उसके ऊपर आपने इसको हीटिंग करनी है, आपने बॉल्स के ऊपर हीटिंग नहीं करनी। तो ये आप देख रहे हैं अगर हमने इसको ग्रीसिंग करनी होती है तो हम इसकी एक साइड जो बाहर की साइड है इसकी सील उतार देंगे, ताकि कल को ग्रीसिंग वगैरह आपने करनी है तो ग्रीस अगर आपकी सील नहीं उतरी होगी तो वो आपकी ग्रीस नहीं जाएगी आपके बैरिंग के अंदर। तो हम इसके फ्रंट की प्लेट को उतार देंगे और ताकि हम नोज़ल से जब हम इसकी ग्रीस गन की मदद से इसको ग्रीसिंग करें तो इसके फ्रंट की सील है जो वो उतरी हो, ताकि आपकी ग्रीस बैरिंग तक चली जाए। तो अब हम इसका फ्रंट का कवर लगा देंगे। ये आप देख रहे हैं इस जगह से आपने अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी है इसकी। उसके बाद अच्छे तरीके से चेक करके आपने इसको सैंड पेपर रेग मार की मदद से इसको साफ़ कर ले अच्छे तरीके से। तो अब हम इसको बैरिंग के आउटसाइड जो है वो इसके ऊपर फिक्स हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इसकी बैक प्लेट और फ्रंट की प्लेट है उसको हम किस तरीके से इनके और क्रॉस स्क्रू की मदद से टाइट करते हैं। तो इसको आपने हल्की हल्की हैमरिंग करनी है, इसको ज़्यादा क्योंकि ये आपकी डैमेज ना हो इस वजह से आपने हल्की हैमरिंग करनी है इस प्लेट के ऊपर। तो मैं भी आपको बैक साइड दिखा दूँ। ये आप देख रहे हैं इसकी ये बैक प्लेट के ऊपर भी एक प्लेट लगी हुई है, इसकी बैक प्लेट और इसकी जो फ्रंट की प्लेट लगाएंगे इनको हम क्रॉस टाइट करेंगे। इसमें इनके ये आपकी दोनों एक ही स्क्रू से दोनों प्लेट टाइट होंगी तो आपका बैरिंग आपकी अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारे जो फ्रंट की है इसको हम प्लेट लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं ये जो स्क्रू हैं ये हमारे फ्रंट की प्लेट के साथ लगेंगे और ये जो बैक प्लेट है इसके साथ हमारे क्रॉस नट बोल्ट इसके अंदर फिक्स होंगे। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से ये आपकी बैक प्लेट है बैरिंग की, इसके दरमियान में आपका बैरिंग है। जब आप ग्रीसिंग करते हैं तो इन दो प्लेटों के साथ आपकी ग्रीसिंग रहती है। ये आप देख रहे हैं ये फ्रंट की प्लेट हो गई तो इसके ऊपर आपको ग्रीस नोज़ल भी नज़र आ रही है जहाँ से आप ग्रीस गन की मदद से इसको ग्रीसिंग करते हैं और आपकी प्लेटों के दरमियान आपका बैरिंग होता है। और आपकी क्योंकि ग्रीसिंग जो ग्रीस है वो बाहर नहीं आती, फ्रंट साइड की आपकी ग्रीस सील इस्तेमाल की जाती है। तो ये आप देख रहे हैं अब हम दोनों को इस तरीके से स्क्रू टाइट कर देंगे क्रॉस इनके। लेकिन इसमें सबसे जो ज़रूरी और सबसे पेचीदा वर्क है इसमें इनके कॉम्प्लिकेटेड वर्क है वो आपकी बैक प्लेट। जब आपने बैरिंग इसमें लगाना है तो उसको आपने बड़े एहतियात के साथ इसकी बैक प्लेट, क्योंकि ये फिटिंग के दौरान आपने इसकी बैक प्लेट को लगाना है तो उसको आपने ख्याल रखना है, उसको बिल्कुल आपने शाफ्ट के साथ रख के इसको फिक्स करना है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो इसकी दोनों प्लेटों को मिलाने में। तो अब हमारा ये तकरीबन इसके बाद हम इसकी कपलिंग को फिक्स करेंगे। कपलिंग को फिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा मोटर में फिक्सिंग के लिए लेके जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं हमने इसको अच्छे तरीके से सारे टाइट कर लिए बोल्ट। तो इसके ऊपर हम अब कार्टर पिन लगा के इसकी हम कपलिंग को फिक्स करेंगे। ये फ्रंट साइड है इसकी, तो फ्रंट साइड हम इसको फिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने फ्रंट साइड से मोटर को इन करना है। तो इस वजह से हम इसकी फ्रंट साइड की कपलिंग को और इसकी जो तमाम चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं अब हमने इसमें कपलिंग को भी फिक्स कर दिया। इसको भी हम सिल्वर हैमरिंग करेंगे ताकि आपकी शाफ्ट वगैरह के ऊपर कोई डैमेज वगैरह ना हो। तो अब हम इसकी जो एलकी है इसके ऊपर एलकी लगी हुई है इसको हम अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। ये आप देख रहे हैं एलकी को टाइट कर देंगे ताकि जो कपलिंग है वो अपनी जगह पे फिक्स रहे। इसके बाद हम इसको फिक्सिंग की तरफ लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे इसको हम मोटर के अंदर किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये जो ग्रीस ये है ये बेसिकली आपकी बैक प्लेट है, इसके अंदर ये आपको रबड़ की जो सील नज़र आ रही है ये ग्रीस सील है। तो इसके भी नंबर होते हैं सील के जो शाफ्ट के हिसाब से इसकी विथ और इसकी डेप्थ और इसकी मोटाई वगैरह इसकी तमाम डिटेल इसकी सील के ऊपर लिखी होती है। तो इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा वो भी आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा बैरिंग की साइजिंग और सील की साइजिंग के ऊपर। दोस्तों अगर आप HVAC से रिलेटेड हैं, ये आप देख रहे हैं हमने सील खोल ली है सामने से इसकी बैरिंग के। तो हाई टेम्परेचर गीज हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे जो हम इसको फिक्स कर रहे हैं ये आप देख रहे हैं इसको हम जब फिक्स करेंगे तो आपकी जो बैक साइड की इन साइड की प्लेट है उसको आपने बैरिंग के साथ रख के बिल्कुल बैरिंग से ग्रीसिंग भर देनी ताकि आपकी प्लेट आपकी बैरिंग के साथ चिपकी रहे। तो ये आप देख रहे हैं हम सिल्वर हैमरिंग करेंगे इसको। तो ये आप देख रहे हैं ये जो आपने
जहाँ पे बोल्ट लगाना है इसके फ्रंट के कवर के मोटर के, तो इसको आपने इस बोल्ट जो इसके अंदर थ्रेडेड है, चूड़ी है इसके अंदर, आपने इसको सीधा रखना है उस जगह पे, ताकि आपको बाद में मूव करने में प्लेट मुश्किल ना हो। तो जैसे ही आपकी मोटर इसके साथ बैठ जाएगी तो ये फिर आपके लिए मूव करना मुश्किल होगा। तो ये आप देख रहे हैं हमने इसको बिल्कुल उसके स्ट्रेट रख के इसको फिटिंग की है, ताकि आपको बाद में ये प्लेट मूव ना करना पड़े फ्रंट की कवर की। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ मैं कह रहा था आपको, ये थोड़ी सी पेचीदा होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। आप देख रहे हैं अब हम इसकी इन साइड की प्लेट को हम बैरिंग के साथ लगाएंगे। तो उसको हम बिल्कुल इस तरीके से दोनों, क्योंकि इसके अंदर हमने ग्रीस को भर दिया था, ग्रीस के साथ हमने इसकी बैक प्लेट को फिक्स कर दिया, चिपका दिए थे इट्स मीन के। तो ये अब हम इसको फ्रंट साइड पे पुल कर लेंगे, इसकी बैरिंग की चूड़ी लगा के हम इसको थ्रेडेड इसको लगा के, तो हम इस बोल्ट की मदद से हम उस प्लेट को, याद देख रहे हैं, हम ऐसा से इसको आगे कर लेंगे। एक और बोल्ट लगाएंगे हम, उसको भी इसके साथ हम इसको पकड़ के रखेंगे। उसके बाद हम दोनों बोल्ट्स को खोल के हम, ये आप देख रहे हैं, तो अब हम इसकी जो बैक प्लेट है उसको लगाएंगे। ये अब हम इसके सुराखों में से जो ग्रीस वगैरह चलेगी उसको निकालेंगे। आप देख रहे हैं आपने, अब हमने इससे शाफ्ट, इसके रूटर को नहीं हिलाना, बिल्कुल इसके रूटर इट्स मीन के शाफ्ट इसकी एक जगह पे रहना चाहिए, ताकि आपकी जो इन साइड की प्लेट है वो मूव ना हो। तो अब हम इसको, ये आप देख रहे हैं, अब हमने इसके चूड़ी लगा दी है इसके इन साइड की प्लेट के साथ। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं जी, अब हमारे जो बैक प्लेट भी लग चुकी है, अब हम इसके फ्रंट के कवर के लगा देंगे बोल्ट। ये आप देख रहे हैं, अब हम इसके भी फ्रंट के अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। उसके बाद हम इसको फाउंडेशन के ऊपर रखेंगे। इसके नीचे शिम वगैरह रखी जाती हैं जो इसके लेवल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। अब हम इसके बैक कवर और दूसरी चीज़ें भी लगा देंगे, लेकिन अभी पहले हम इसको फाउंडेशन के ऊपर फिक्स करेंगे। तो हम तमाम स्क्रू अच्छे तरीके से इनको टाइट कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, हमने इसको काटर को लगा के अब हम इसके फाउंडेशन की तरफ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, अब हमारी जो कपलिंग है, इस कपलिंग के साथ हम इसको कनेक्टेड कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो शिम वगैरह रखी जाती है इसके लेवल के लिए, अगर आप इसको अप डाउन करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो कपलिंग है उसका साइज़ आपका प्रॉपर होना चाहिए, सही साइज़ होगा तो आपकी मोटर के बुश वगैरह डैमेज नहीं होंगे, आपके पंप डैमेज नहीं होगा आपकी मोटर। ये आप देख रहे हैं अभी लेवल इसका काफ़ी आउट है, तो हम इसको अच्छे तरीके से इसका लेवल करके फिर हम इसको चलाएँगे। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारे इसमें कपलिंग फिक्स हो चुकी है एक दूसरे में, तो बुश एक दूसरे में इन हो चुके हैं। तो अब हम इसका लेवल करेंगे। इसको लेवल को अच्छे तरीके से चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, इसको हम जहाँ से इसका लेवल अप होगा उसको हम इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर से, या फिर आपका स्टेनलेस स्टील का स्केल है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, दोनों चीज़ें आपको रोशनी इसमें क्रॉस नज़र नहीं आनी चाहिए। इसके आपने इतना लेवल रखना है, तमाम साइडों को आपने अप डाउन और लेफ़्ट राइट आपने तमाम वर्नियर कैलिपर लगा के इसको अच्छे तरीके से तसल्ली कर लेनी बुश वगैरह की। तो इस तरीके से आप इसकी साइजिंग कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, अब हम इसका बैक का फ़ैन लगा देंगे। फ़ैन लगाने के बाद हम इसका लॉक लगा देंगे। लॉक लगाने के बाद इसका कवर लगा देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसका लॉक लगा के हमने इसका फ़ैन का अब हम इसका बैक कवर लगा दिया है।